काउंट इफ का फॉर्मूला, ये क्या कहना चाह रहा है सवाल, 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल। एक होता है काउंट का, एक होता है हमारा काउंट काउंटा, एक होता है काउंट ब्लैंक, और एक होता है हमारा काउंट इफ। मैम पढ़ाइए ना, बच्चे इंतजार। एक होता है काउंट इफ। तो आप बताएंगे ये चारों फॉर्मूले किस लिए होंगे। आप कहिएगा कि काउंट इफ का फॉर्मूला वैल्यूज लेस देन 50, A1 से लेकर A10 तक 50 से छोटी जो वैल्यू उन्हें निकालने के लिए कह रहा है क्या। वैल्यूज ग्रेटर देन 50, A1 से लेकर A50 के बीच जितनी ग्रेटर देन है उन्हें निकालने के लिए कह रहा है क्या। ब्लैंक सेल नहीं, ऑल वैल्यूज नहीं। बताओ, खुद से देख करके बताओ, 50 से बड़ी वैल्यू के लिए कह रहा है या फिर 50 से छोटी वैल्यू के लिए कह रहा है आपसे। तो आप कहेंगे भैया ये देखो आप यहाँ पर कि ग्रेटर देन किधर लगा है, ये कह रहा है भैया 50 से बड़ा, मतलब 50 छोटा होना चाहिए इन संख्याओं से वो। तो हम कहेंगे वैल्यूज लेस देन 50 जी गलत, वैल्यूज ग्रेटर देन 50 जी हाँ। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे इनका काम क्या है ये तो बता दो एक बार। तो आप कहोगे जो काउंट का फॉर्मूला होता है ये दी गई रेंज में क्या काम करेगा, ये दी गई रेंज में सिर्फ और सिर्फ उन सेलों की गिनती करेगा जिनमें ओनली नंबर्स लिखे हैं, है ना। नंबर्स की गिनती करने के लिए, ओनली नंबर्स वाली सेल्स की गिनती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं काउंटा की बात करता हूं तो ये क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ खाली नहीं होना चाहिए। क्या है कि नॉन ब्लैंक सेल को छोड़कर सभी सेलों को गिनने के लिए, नॉन ब्लैंक को सॉरी ब्लैंक सेल को छोड़कर सभी को गिनने के लिए, ब्लैंक सेल को छोड़कर, ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी सब की काउंटिंग करने के लिए, मतलब उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो बस वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम काउंट इफ की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है आपका कि आपकी दी गई शर्तानुसार, क्या है, आपकी दी गई शर्त के अनुसार जो भी आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे उस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर क्या करेगा, इसका उत्तर देगा। और काउंट ब्लैंक क्या है, तो खाली सेल की गिनती करता है, दी गई सेल रेंज में खाली सेल को गिनता है, खाली सेल को गिनने का जो काम है वो यहाँ पर करता है। अगला सवाल अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल।